नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है। अब देश फेज वाइज अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 8 जून से पूरे देश में शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, मॉल, होटल सब खुल जाएंगे। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे बिना किसी पास के। ये रियायतें इसलिए दी गई हैं ताकि जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट सके, लेकिन नियमों में छूट के साथ ही कोरोना का खतरा और बढ़ेगा। ये बात आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कही जा चुकी है कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो पीक पर होगा। सुशांत, इसका सीधा मतलब यह है कि अब हम सबकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ ऑफिस और बिजनेस में भी हमें एहतियात बरतते हुए काम करना है। सही बात मीनाक्षी, और आपकी बात सही नहीं सिर्फ 100% सही है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो योग करना तो चाहते हैं लेकिन लाख कोशिश के बाद भी जमीन पर बैठकर योगाभ्यास नहीं कर पाते। कई लोग वर्कलोड की वजह से वक्त नहीं निकाल पाते। कई ऐसे हैं जिनको मोटापे की वजह से उठने बैठने में परेशानी होती है। बढ़ती उम्र की वजह से भी कई लोगों को मूवमेंट में दिक्कत आती है। ये समस्या है सुशांत, और ऐसे ही लोगों को स्वस्थ रखने का बीड़ा योग गुरु स्वामी रामदेव ने उठाया है। आज 2 शब्द का योग मंत्र देने वाले हैं। वो 2 वर्ड है चेयर योग। आप अगर देख रहे होंगे तो मैं भी आज चेयर पर हूं, सिंहासन आज मेरे पास भी है। तो हमारे दर्शकों को चेयर योग के तमाम आसन सिखाने के लिए इंडिया टीवी से जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, सुशांत जी आपको भी। और योगा ऑन चेयर, योगा एट ऑफिस, योगा एट कार, योगा एट फ्लाइट, योगा ऑन ट्रैवलिंग, सब आप सिखाने वाले हैं। और सबसे इजी योग सबसे बिजी लोगों के लिए, और उससे 100% कैसे बेनिफिट पा सकते हैं और अपने असाध्य रोगों को मिटा सकते हैं, सुशांत जी आज हम बताएंगे सारे देशवासियों को इंडिया टीवी के माध्यम से। बिल्कुल, बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ने की नौबत ना आए, इसलिए आज लीजिए कुर्सी का सहारा। स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कुर्सी के जरिए कैसे करना है योग। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं यह खास शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। जो लोग जमीन पर बैठकर योग नहीं कर सकते, आज स्वामी जी उनके लिए चेयर योगाभ्यास बताने वाले हैं। क्या ये योग का ही मॉडिफाइड वर्जन है? साथ ही ये भी बताएंगे कि चेयर योग कितना कारगर है। तो स्वामी जी, ये कुर्सी की लड़ाई तो इस देश में सबने देखी है, लेकिन कुर्सी के जरिए बीमारियों से लड़ाई ये आज आप पहली बार बताने वाले हैं। ये कैसे होगा? ये कुर्सी का पूरा किस्सा समझाते हैं। सबसे पहले देखो, कुर्सी के सामने भी छोटी ऐसे टेबल और रख ले तो और ज्यादा सुविधाजनक है, लेकिन ये सुविधा हमने मीनाक्षी जी को नहीं दी हुई है। इसलिए आप पैर लटका करके ऐसे ऐसे कर लो मीनाक्षी जी, लटके लटके पैरों में। किसी को कोई सामने घर पे ऐसे बैठ के करता है तो ऐसे कोई सामने एक टेबल भी रख सकता है छोटी। और देखो, ये जिनको सच में कमर में दर्द है, उम्र दराज है, किसी भी कारण से जो हिलडुल नहीं पाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो काफी तकलीफ में, उनके लिए आज हम योग बता रहे हैं। तो पैर लटका करके भी कर सकते हैं, ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजों को आगे पीछे दबाया, लंबे लंबे श्वासों के साथ है। इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। कभी कभी मुझे भी ऐसे कर लेना चाहिए। नहीं, और ऐसा ना हो लोग दफ्तर में ये शुरू कर दे बॉस के सामने टेबल पर पैर बैठा चढ़ाकर कि स्वामी जी ने सिखाया है। ना, ये घर में करना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। और पैर लटका करके, मीनाक्षी जी आप पैर ऐसे लटका करके ही कर सकेंगे। पैर लटका करके इस तरह से देखो, पैर ऐसे लटका लिए और ऐसे जैसे मान लीजिए काम करते करते 1-2 मिनट बीच में पैर अकड़ गए। किसी को वेरिकोज वेन्स है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सciatica पेन है। अब ऐसे बैठे बैठे अंगुलियों को, पंजों को आगे पीछे दबा लिया, ऐसे ऐसे। ये तो दफ्तर में भी हो सकता है। फिर पंजों को घुमा लिया अपने डेस्क पे बैठे। कितना आसान है ऐसे। आप भी एंकरिंग करते करते कर सकते हैं सुशांत। हाँ, और ऐसे पैर दुखने लगे तो ऐसे ऐसे पैर ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और एक घुटनों की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे बैठे बैठे ही देखिए, ऐसे घुटनों को खींचा, ढीला छोड़ा, खींचा, ढीला छोड़ा, कितना आसान है।
ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 99% हम रोगों को मिटा सकते, दवाओं से बच सकते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं और बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं कुर्सी पर बैठे बैठे 99%। आप कहेंगे ये कैसे? खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के द्वारा। अब देखो, अब किसी को वजन है तो ऑफिस में तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऑफिस में प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बाकी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे पैर ऐसे सामने फैला दिए और पैर ऐसे फैला करके और ऐसे बैठे बैठे 25, 50, 100 बार ऐसे कर लिया। स्थित कोण आसन हो गया। मोटा पैसे लेके मीनाक्षी के पास सामने कुर्सी तो है, लेकिन आज कुर्सी है लेकिन टेबल नहीं है। से लेकर के कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बिना टेबल के कर लीजिए मीनाक्षी जी। बिना टेबल के देखो ऐसे होगा ना। हाँ, आप कर रही हैं। आप अपना तरीका खोज लीजिए। ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे कीजिए। हाँ, ऐसे ये लंबे लंबे श्वास, हाथ नीचे तक लाओ मीनाक्षी जी। आप तो हवाई योगा कर रहे हैं, फ्लाई योगा। स्वामी जी की क्लास में बहानेबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने। जो लोग ये कहते थे कि हम कैसे करेंगे, बैठ नहीं पाते, पेट आड़े आता है, उम्र आड़े आती है, आपने आज उनके लिए भी कोई बहाना नहीं छोड़ा। और जैसे अब ऐसे भी है जिनको पेट मोटा है ना, अब मैं मोटापे के लिए बता रहा हूँ, डायबिटीज के लिए बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा बीपी शुगर से लेकर के पायस फिशर फिस्टुला, इनफर्टिलिटी से लेकर के SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, जो भारी भरकम रोग जिनके लिए आदमी हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देता है और फिर भी आरोग्य नहीं पा पाता है, आगे पीछे ऐसे कर लिया। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आगे पीछे पूरे जो है जितना जिससे बन पाए उत्साह के साथ में अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे कर लिया। अब इसमें आगे झुक भी सकते हैं ऐसे ऐसे। जिनको डायबिटीज है वो ऐसे भी झुक सकते हैं। देखो, डायबिटीज वालों के लिए ऐसे ही बैठ गए। अब किसी के पैर नहीं मुड़ सकते, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, घुटनों का ऑपरेशन करवाया है, किसी भी प्रकार से कोई चोट आदि लगी हुई है, पैर मुड़ते ही नहीं है, हालत ये हो गई है, वेरिकोज वेन्स की बहुत बड़ी समस्या है, फाइलेरिया हुआ है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो बैठे बैठे ही मंडूकासन, जैसे वज्रासन में मंडूकासन, पद्मासन में योग मुद्रासन कराते हैं, ऐसे अंगूठे अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ऐसे बैठ करके ही ऐसे आगे झुक गए। और पूरा का पूरा वही का वही लाभ मिलेगा जो आप वज्रासन में बैठ करके करते हो, वही का वही लाभ। मैं आपको बड़ी बातें कुछ बताना चाहता हूं। योग में दो बड़ी बातें हैं। एक, सबसे ज्यादा योग में लाभ होता है प्राणायाम से, वो अभी हम बताएंगे। 99% बीपी, शुगर, थायराइड, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसा रोग, यहां तक कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा, ऐसे खतरनाक रोग, उनको आप मिटा सकते हैं आगे झुक करके। ऐसे एक हुआ, ऐसे दूसरा ऐसे। तो डायबिटीज वाले ये अभ्यास कर ले, ऐसे दोनों 1-1 मिनट बैठे बैठे। जिनको कमर में दर्द है तो आगे भी ना झुके, बैठे बैठे ऐसे पेट ही दबा ले। और दबा करके कपालभाति कर ले। ऐसे कर ले, ऐसे झुक करके डबल लाभ ले ले। डायबिटीज वाले मंडूकासन, ऐसे कुर्सी पर ऐसे घूम जाए, ये वक्रासन का सरल वर्जन हो गया। वक्रासन ऐसे पीछे से दूसरी तरफ से कुर्सी को ऐसे कोशिश करें, दूसरी तरफ से पकड़े, ऐसे घूम जाए। इससे पेट और पेनक्रियाज को, लीवर, किडनी को पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। फिर दूसरी तरफ से ऐसे घूम जाए, जितना हो सके ऐसे पीछे घूम, ऐसे पीछे घूम। जितना घूमेंगे उतने पेट और पेनक्रियाज को एक्सरसाइज मिलेगी।
अब देखिए, हमने मंडूकासन का, वक्रासन का विकल्प बता दिया। जो गोमुखासन नहीं कर सकते वो कोशिश करे बैठे बैठे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे पकड़ ले, ऐसे ऐसे। तो गोमुखासन का विकल्प हो गया डायबिटीज वालों के लिए, फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन वालों के लिए। जो उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन नहीं कर सकते तो फिर वो ऐसे ही कुर्सी पर ही बैठे हुए और पैरों को ऐसे उठा लिया। अब देखिए, जो लाभ लेट करके हो रहा था वही लाभ बैठ करके हो रहा है। तो डायबिटीज वालों के लिए, पेट वालों के लिए उत्तान पादासन हो गया, वेट भी इससे कम होगा। ऐसे उठा करके रोक करके रख लिया। और नौकासन का विकल्प तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दोनों तरफ से उठा दिया, थोड़ा कुर्सी पर आगे की तरफ आए और दोनों तरफ से उठा दिया। अब देखिए, जो लेट करके कर रहे थे वही कुर्सी पर बैठ करके हो रहा है और लाभ पूरा मिल रहा है। अच्छा, लेकिन जो स्वामी जी पहले जमीन पर करते थे, अब उनकी भी इच्छाएं जाग जाएं कि हम भी ऐसे थोड़ा आराम आराम से कुर्सी पर बैठ के कर लें, तो वो ऐसा करें या वो जमीन पर ही करते रहें? नहीं, जो जमीन पर कर सकते वो जमीन पर ही करें। ये विकल्प तो उनके लिए था जो नीचे नहीं बैठ सकते। फिर अभी सूक्ष्म है, जोड़ों के दर्द के लिए, वैसे भी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं। खास बात सुशांत जी, अभी सूक्ष्म एम के बाद हम प्राणायाम बताएंगे। मैंने सुशांत जी पिछले 4 दशकों में प्राणायाम के ऊपर अनुभव किया है, अनुसंधान किया है और करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके इस परिणाम पर मैं पहुंचा हूं कि हम मात्र प्राणायाम और ये जो सूक्ष्म है बिल्कुल हल्के हल्के ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। कार में आप ऑफिस से घर जाते हैं, ज्यादातर लोग भारत के अंदर 90% लोगों के पास और कहीं कहीं तो 99 क्या 100% लोगों के पास ड्राइवर होता है। विदेशों में फैसिलिटी नहीं होती है, वहां लोग खाली कपालभाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। भारत में ये जो सारे योगाभ्यास मैं बता रहा हूं, जिनके पास ड्राइवर होता है, ऑफिस में काम करते हैं, पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं ज्यादातर लोग, साहब लोग पीछे बैठते हैं। ये अच्छा बताया आपने, पीछे बैठ के करना है, पीछे बैठे बैठे चलाते चलाते ना करना लोग। अब चलाते चलाते कोई भ्रामरी और उद्गीत करने लगे कि बाबा जी ने इंडिया टीवी पर बताया था, वो बात गलत है। कि स्वामी जी ने तो कहा था योग करना बहुत जरूरी है। बीच में थोड़ा ऐसा ना करें, पर पता चला फिर व्हील चेयर पे योग करने की नौबत आ गई। तो ये जो है आपको मैं बता रहा हूं, ये सूक्ष्म व्यायाम जो हम नीचे बैठ करके कर रहे थे वो चेयर पर आसानी से हो जाता है। ये फ्लाइट में भी हो जाता है, ट्रेनों में लोग योग करते हैं। माने लाखों की संख्या में लोगों ने, करोड़ों की संख्या में अभी तक ट्रेनों में भी योग नहीं छोड़ा। एक बात व्रत ले लिया कि स्वामी जी ने जो बताया है हमें करना है, तो उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम किया, गर्दन के लिए, कंधों के लिए सारे अभ्यास कर लिए, आंखों के लिए ये सारे अभ्यास, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। तो ऐसे ये तो सूक्ष्म व्यायाम हो गया। सबसे बड़ी बात सुशांत जी, बीमारियों को कंट्रोल करना ही दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बीपी को, हार्ट की प्रॉब्लम को, अस्थमा को, शुगर को, क्रोनिक डिजीज को, पेन को, अस्थमा को, कॉन्स्टिपेशन को, कोलाइटिस को, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। हम कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं आप लगातार करेंगे तो पहले बीमारियां कंट्रोल और बाद में क्योर हो जाएंगे। अब जैसे अभी ये ध्यान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, ये शून्य, पृथ्वी, वरुण, शक्ति, अपान, 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, नामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे बैठने से ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा वात रोगों के लिए, शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट अंडरवेट उनके लिए, वरुण मुद्रा जिनको मूत्र रोग उनके लिए, शक्ति मुद्रा जिनको बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, दुर्बलता उनके लिए, अपान मुद्रा जिनके शरीर में मल्टीपल डिजीज है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए हैं उनके लिए। और एक साथ वायु और अपान मुद्रा, माने जोड़ों में दर्द भी और टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये एक साथ 2 मुद्रा होगी, वायु और अपान मुद्रा। सब मेरे साथ ऐसे बैठ करके कीजिए अब आप। आज का मेरा शब्द है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता। इसके द्वारा जिंदगी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अभी आप
5 से 10 मिनट ये करें। जी, जो प्राणायाम बता रहे हैं जी जी, उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो टीचर्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लंबी लंबी क्लासेस हो जा रही हैं उनकी, बच्चे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई अलग से आप कुर्सी पर बैठे बैठे आसन बताना चाहेंगे? और जिनका डाइजेशन थोड़ा खराब हो गया है बैठे बैठे, उनके लिए कोई योग बताना चाहेंगे? तीन चीजें देखो, जो भी टीचर्स है, मैंने कई विश्वविद्यालयों के विद्यालयों के जो है ये ऑनलाइन क्लासेज ली हैं मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सबको मैंने बताया कि आप बच्चों का माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहते हैं। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट के बिना, कंसंट्रेशन के बिना कोई काम नहीं होता है। तो आप जब भी कोई क्लास शुरू करें तो पहले 1 बार या 3 बार ओम बोल लें। इससे पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद जिनको अस्थमा, कफ, एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ टीचर्स लिखते भी है ना बोर्ड के ऊपर, उससे भी जो चौक गिरता है या उसमें जो केमिकल में स्मेल आती है उससे उनको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। वो भस्त्रिका करें 2 से 5 मिनट। जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की, अस्थमा की कमजोरी नहीं है, वीकनेस है, कमर में दर्द नहीं, वो जोर से कर सकते हैं ऐसे। ये जिनका डाइजेशन खराब रहता है वो ये कपालभाति करें। ये गैस्ट्रिक के लिए, एसिडिटी के लिए, पास, फिस्टाइल के लिए। मैं बड़ी बातें बताना चाह रहा हूं सुशांत जी। मैंने जिनको संतान नहीं थी शादी के 15-20 वर्ष बाद भी आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कराया। यूट्रस की फाइब्रोइड्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, मासिक धर्म की अनियमितता, ओवम पूरा नहीं बनना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबिसिटी, थायराइड की प्रॉब्लम, सब कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, इन प्राणायामों से हमने दूर किया उनको। कपालभाति, फिर ये उज्जाई, और यथाशक्ति रोग के दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, ये बड़ी समस्या है। पायल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। हमारे यहाँ 3-3, 5-5 बार ऑपरेशन करा के एम्स से, पीजीआई से, अलग मेदांता से, अलग अलग जगह से रोगी आते हैं। हम क्षार सूत्र से ऑपरेशन भी करते हैं, वो भी एक दिन दिखाएंगे। जैसे हमने पंचकर्म षटकर्म दिखाया, आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा भी हम इंडिया टीवी पर लोगों को दिखाने वाले हैं। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि हमारे ऋषि जो मेडिकल साइंस के प्रथम प्रणेता है। माने हमारे देश के लोगों को ये गौरव होना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये पूरा शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ये सब भारत की देन है पूरी दुनिया को। वो हम बताएंगे आपको। लेकिन बिना सर्जरी के, बिना किसी क्षार सूत्र के, कपालभाति से मैंने लोगों का पायस, फिशर, फिस्टुला दूर किया। इनफर्टिलिटी, जिनको स्पर्म नहीं बनता था, सर्म बनता था तो मोटिलिटी कम थी, मोटिलिटी भी थी तो उनके अंगों में शिथिलता आ गई थी, यौन अंगों में, तो वो कपालभाति से इनफर्टिलिटी दूर हो गई। यौन इच्छाएं जिनको बहुत ज्यादा थी उनकी यौन इच्छाएं नियंत्रित होगी। यौन रोग थे वो यौन रोग दूर हो गए। ब्रह्मचारियों ने किया तो ऊर्ध्वरेता हो गए। अब देखो, एक योग और फायदे अनेक। क्या बात। और इससे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, जिनको किडनी में स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज में स्टोन, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन, लीवर पर सूजन, लीवर सिरोसिस, और जो है किडनी पर सूजन, किडनी श्रिंक होना, लीवर श्रिंक होना, अरे अकेले कपालभाति से कुर्सी पर बैठ के कोई भी कर सकता है। मैं तो कहता हूं 99% बीमारियों को आप मात दे सकते हैं कपालभाति करके। विटामिन डी, विटामिन B12, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की और प्रोटीन की किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी कपालभाति से दूर। देखिए इतने सारे फायदे सुनकर मेरा हीमोग्लोबिन लेवल पिछले लगभग 40 सालों से 17.5 है। क्या बात है। और आपको जो आप ये आसन बता रहे हैं, इतने सारे फायदे बता रहे हैं, बस एक बात मैं फिर से जोड़ दे रहा हूं, ये आपको घर पर बैठे बैठे करना है। इतना उत्साहित मत हो जाइएगा कि कहीं होटल में गए, जब तक खाना आ रहा और वहां आपने उज्जाई शुरू कर दी, पता चला बाकी भी होटल छोड़कर चले गए।
या मंडप में बैठे हैं, दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे हैं और उज्जाई शुरू कर दी, पता चला दुल्हन आई नहीं, तो ये सब नहीं करना है। होटल में कर सकते हैं, कपालभाति चुपचाप करें। देखो ऐसे करें, ये होटल स्टाइल में कर रहा हूं, देखो। मैं तो कहती हूँ स्वामी जी, भूख लगने वाला योगासन कर लेना चाहिए होटल में बैठ के। आज से 15 साल पहले तो 18 घंटे की फ्लाइट होती है। मीनाक्षी जी आपको सुनूंगा। तो मैं अमेरिका गया, तो फ्लाइट में मैंने कपालभाति और ऐसे अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो वो जो एयर होस्टेस है वो मुझे देखती रही और उसने देखा था मैंने तेजी से शुरू कर दिया तो उसने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये स्वामी जी को कुछ हो गया। अरे मैंने कहा हो गया नहीं, योगा हो गया। मैंने कहा सब करो। तो मैंने योगा ऑन फ्लाइट आज से 15 साल पहले अमेरिका में जब गया तब शुरू किया। 18 घंटे बैठे बैठे लोग वहां सड़ जाते हैं। जो है तो आप होटल में भी कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, गाड़ी भी कर सकते हैं, प्लेन में कर सकते हैं, लेकिन चुपचाप करें। इतना जोर जोर से फुफाड़ नहीं मारे कि पड़ोसी भी जग जाए। ऐसा मत करना, आराम आराम से करना। सही बात। अच्छा स्वामी जी, जब आप बात कर रहे हैं, हाँ कुछ कह रहे सुशांत? मैं बस जी बोलिए। मैं ये कहती स्वामी जी कि कई लोग पैर से दिव्यांग होते हैं, कई लोग ओल्ड एज प्रॉब्लम की वजह से चल फिर नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंजरी है और इस वजह से मूवमेंट एकदम उन्हें मना किया गया है। ऐसे लोगों में डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। इन लोगों के लिए चेयर पर कौन कौन से योगासन हो सकते हैं जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहे? डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है मीनाक्षी जी कपालभाति। दूसरा है उसके लिए उत्तान पादासन, जो हमने बताया था अभी, पैर ऐसे सीधे करके जो इसको ऐसे कर सकते हैं। ऐसे देखो, इसको मैंने 3 तरीके से करके बताया। एक तो ऐसे सिंपली ऐसे पैर उठा दिए, दूसरे से हाथों से सहारा ले ले और ऐसे उठा दिए। तीसरा मैंने कहा नौकासन भी साथ में कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे तो जो कुर्सी पर ही बैठ करके करना चाहे, पेट के लिए उत्तान पादासन, नौकासन, और जो मेरी तरह से थोड़े फ्लेक्सिबल हो तो पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं ऐसे। तो पवन मुक्तासन, क्या बात है, ऐसे करके बैठ करके। किसने सोचा था कि कुर्सी पर इतने बढ़िया से योग हो सकता है? और भाई देखो, सच में बहुत लोगों की जरूरत है। उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन और बैठ करके ये मंडूकासन। ऐसे ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, जिनको इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, उनके लिए। और मैं तो कहता हूं, आप मेरी बात मानिए, बहुत लोगों को आधा घंटा लगता है। अभी लॉकडाउन के दरमियान सड़कें खाली थी तो एक घंटा जो है 15-20 मिनट में भी पहुंच रहे थे, नहीं तो एक घंटा भी ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहते हैं और फिर एक दूसरे को कोसते रहते हैं। उससे स्ट्रेस और बढ़ा लेते हैं। तूने आगे क्यों निकाल दिया? अपने ड्राइवर को डांटते रहते हैं, जगह खाली थी तूने आगे क्यों नहीं घुसाया, हॉर्न बजा, आगे निकाल, ओवरटेक कर। इन चक्करों में पड़े रहते हैं। आप ड्राइवर के ऊपर छोड़ दीजिए, ड्राइवर भरोसेमंद होना चाहिए। आप कपालभाति करते रहिए, आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, विटामिन न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोई चीज ओवर नहीं होगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्लड प्रेशर के लिए माने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनालिन आदि स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। बीटा एंडोर्फिन, कैफेनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स आपके बढ़ जाएंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम। ऑफिस में भी बहुत से लोग जो सिगरेट आदि पीने के आदी होते हैं, वो 2-3 घंटे में 1-2 सिगरेट मार के आते हैं। तो भाई ऑफिस में कोई बैठा बैठा यदि 2-3 घंटे में थोड़ा उसने ऐसे कर लिया तो कौन आपको क्या कहने वाला है? थोड़ा ऐसे कर लिया आपने, कौन आपको डांटने वाला? आप अपना काम पूरा कर रहे हैं और साथ में आपने अपना कंधे का दर्द भी नहीं होने दिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी आपने ठीक कर लिया। ऐसे बैठे बैठे ये 3 अभ्यास ऐसे कर लिए, थोड़ा ऐसे कर लिया, चौथा ये कर लिया और ऐसे थोड़ा कर लिया, तो कौन आपको मना करने वाला है? थोड़ा ये पड़ोसी कोई साथ में बैठा हो तो इसको अवॉइड कर दो, खाली इसी को कर लो। इसको भी करने में दिक्कत हो तो खाली इसको कर लो। और ये तो ऐसा और बाकी कि बगल वाले को बैठे करें, कभी बैठे बैठे बड़ी थकान हो जाती है तो ऐसे कर ले।
और ऐसे कर लिया। अब थोड़ा अब इतना करके आप रिलैक्स होकर के और ज्यादा प्रोडक्टिविटी, देखो योग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं, ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, आप उत्साह से भरे हुए रहते हैं, शौर्य पराक्रम से भरे रहते हैं, आप एक मस्ती में नशे में रहते हैं। जैसे आज 40 साल से मेरा नशा छूटा ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब मैं कोई बीड़ी सिगरेट शराब हुक्का तमाकू कोई अफीम और भांग धतूरा नहीं खाता हूँ। मैंने योग से ऐसा नशा रहता है, मैं 18 घंटे बिना थके बिना रुके चरे वेती करता रहता हूँ। तो ये कपालभाति, ये खाली पेट कर सकते हैं, खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। जब कोई बात समझ में ना आए, अब एंकर्स के लिए बताता हूँ। कई बार लगता है कि जो है इसकी हेडलाइन क्या होगी। कई बार टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही होती है, इंडिया टीवी पर, बाकी दूसरे न्यूज चैनलों पर। मेरे को लगता है अरे ये हेडलाइन ये नहीं, इसकी वर्डिंग ये होनी चाहिए। वाह। तो योग करने से, दिमाग तेज होने से, राइट लेफ्ट ब्रेन, हमारा लॉजिकल ब्रेन, हमारा जो इमोशनल ब्रेन है जो है, ये दोनों लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन हमारा इमोशनल। तो दोनों, आपको कोई हेडलाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, अच्छी घटना हो गई है, आपको एक बढ़िया सी हेडलाइन चलानी है। कई बार तो मैं भी मीनाक्षी जी को बोल देता हूं कि मीनाक्षी जी आज का हेडिंग ये बनाना। और जिनको ट्वीट क्या लिखना ये समझ में ना आता हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आजकल एक एक शब्द के ट्वीट करते हैं चाइना, तो क्या योग से फायदा हो सकता है? एक दिन उन्हें ये ट्वीट करना चाहिए, आज का वर्ड है योग। सब समस्याओं का समाधान है योग। ये ट्वीट करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस का मंत्र है योग। ये ट्वीट करना चाहिए जो समझदार लोग हैं उनको। अच्छा स्वामी जी, आप जब तेल भी बताने वाले थे, ये अनुलोम विलोम करते करते मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बता दिया। जी, उसके पहले एक आखिर में ये भी बता दीजिए, जो ओल्ड एज में जॉइंट्स पेन होता है, थोड़ा बहुत उसके लिए आपने बताया है कि चूंकि वो जमीन पर बैठकर नहीं कर सकते तो कुर्सी पर क्या कर सकते हैं, और कोई योग जो आपको लगता है और वो कर सकते हैं कुर्सी पर बैठे बैठे? देखो, ज्वाइंट पेन के लिए तो 100%, चाहे वो ज्वाइंट पेन है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, चाहे वो घुटनों का दर्द है, चाहे वो अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, आर फैक्टर पॉजिटिव है, सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों समय आधा 1-1 घंटा तक हम करवा देते हैं। और जिनको पैरालिसिस हो चुका उनको कहते हैं आप अनुलोम विलोम दिन भर करो। जिनको कैंसर हो चुका मैं कहता हूँ दिन भर अनुलोम विलोम करो, खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद शुरू कर दो। 8-8 घंटे तक मैं 1 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक, जैसे लोग पूरा फुल ड्यूटी टाइम करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ जैसे कर्मचारी वेतन पाने के लिए, जैसे मजदूर पेट भरने के लिए योग करता है, आप जिंदगी जीने के लिए, आपको पता है आपने योग नहीं किया तो मर ही जाओगे, तो क्यों नहीं बैठे बैठे आप प्राणायाम करो, ध्यान करो, भजन सत्संग कीर्तन सुनते रहो, प्राणायाम योगाभ्यास करते रहो। रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी होगा तो दूर हो जाएगा। घर में हल्दी मेथी सोट जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको ले लो, लहसुन इसको भिगो करके खा लो, बाकी सामान्य आयुर्वेद की औषधियां ले लो, जोड़ों के दर्द के लिए हम तेल भी अभी बताने वाले। थोड़ी थोड़ी चीजें करने से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। बस आज मैंने एक शब्द बोला था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की निरंतरता, सातत्य। आप लगातार एक व्रत ले लो, आज मेरा शब्द है आज का व्रत ले लो, संकल्प ले लो, प्लेज ले लो, औथ ले लो कि मुझे योग कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करना है। 99% बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम है, रैसेज है, तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लिया, एलोवेरा जूस पी लिया, पहले ही दिन से आपके रैसेज खत्म, 1 से 3 दिन के अंदर ही आपके पिंपल्स खत्म। बहुत ज्यादा फिर आपका चेहरा बिगड़ गया है तो हमने उसके लिए फेस पैक भी आपको पूरा बताया हुआ है। अनुलोम विलोम लगातार करते रहिए। मैंने आपको कितने लोगों के उदाहरण दिए कि 70 साल की उम्र में, 70-75 साल की उम्र में आंखों का चश्मा उतर जाता है, वेट बढ़ा हुआ कम हो जाता है, अर्थराइटिस दूर हो जाता है। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बोले ये तो एजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, इनको लाइफस्टाइल डिजीज नाम दे दिया। ये सब कुछ भी नहीं है। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। मैंने हमेशा कहा है वी हैव 2 ऑप्शन, वन इज योगा, अनदर इज रोगा।
इफ वी आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। तो आपके सामने दो विकल्प है, एक योग का, एक रोग का, दोनों में से एक चुन लो आप। अच्छा, लेकिन स्वामी जी आप बड़ी बड़ी बीमारियों का तेल निकाल चुके हैं, लेकिन आज जो तेल निकालने के लिए या बनाने के लिए आपने बगल में सामान रखा है, आज अब वक्त आ गया उसका इस्तेमाल करने का। वो जॉइंट पेन के लिए जो आप तेल बताने वाले थे, ये दो भाई। और स्वामी जी ये तेल के बारे में बताते बताते अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो हमारी योगिनी मीनाक्षी जी करती रही। हाँ, ये तेल के बारे में बताते बताते एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज हम कुर्सी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि स्वामी जी की तो ऐसी फॉलोइंग है कि बड़े बड़े नेताओं की ना हो, फिर कभी उनके मन में कोई कुर्सी पाने का मोह नहीं आया क्या? जो है देखो, अभी आज हम ये तिल का तेल है, तिल का तेल बहुत अच्छा होता है डायबिटीज वालों के लिए, ओबेसिटी वालों के लिए। ऐसे करीब एक परिवार में यदि 4-5 लोगों को है तो आधा लीटर तक ऐसे डाल सकते हैं, और डाल करके ये तेल इसको धीमी आंच पर पका ले। ये तिल का तेल जोड़ों के दर्द के लिए औषधि होता है। पहले तो तिल के तेल से सब मालिश भी किया करते थे। फिर इसके अंदर ये जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा के पत्तों को पूरा पत्ते से ही इसको पूरा का पूरा ऐसे काट लें, काट करके फिर कूट करके, और इसके साथ में इसमें जो है लहसुन, इसके अंदर अजवाइन, इसके अंदर ये आंखे के पत्ते, एरेंड के पत्ते। ये जो एरेंड होता है देखो, ये वातनाशक होता है। बचपन में मुझे खुद घुटनों में दर्द हो जाया करता था, तो मेरी माँ सरसों का तेल, तिल का तेल होता नहीं था घर में, सरसों का तेल इसके पत्तों पर, एरेंड के पत्तों पर लगा के मेरे घुटनों में बांध दिया करती। तो मैंने अब तो ठीक कर लिया अपना। तो ऐसे ये एरेंड के पत्ते, फिर ये जो आखा का पेड़ होता है, अर्क मदार बोलते हैं, शिव जी पर लोग इसके पत्ते चढ़ाते हैं, इसके पत्ते डाल ले। अश्वगंधा है ये अश्वगंधा के पत्ते वेट के लिए भी हम बताते हैं, तो अश्वगंधा के पत्ते डाल ले। ये हार श्रृंगार है, हार श्रृंगार के ऐसे कुछ पत्ते ऐसे डाल ले इसके अंदर। इसके अंदर निर्गुंडी के पत्ते, जिसको जो मिल जाए वो ऐसे डाल लें। और फिर इसमें एक पोथी ऐसे लहसुन की डाल लें। लहसुन, ये जो लहसुन होता है ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे ये डाल करके अच्छे से कूट करके इसमें अजवाइन डाल लें, अजवाइन बहुत अच्छी होती है। ये अजवाइन ऐसे डाल लें, और ये डाल करके इसके अंदर थोड़ा सा सौंठ या अदरक और हल्दी, ताजी हो तो ताजी हमारे पास है, क्योंकि हमने तो ये हल्दी और अदरक सब यहाँ पर लगाए हुए। तो ये ऐसे थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा इसके अंदर ये हल्दी, ऐसे सब चीजों को डाल लिया, जो जितना जिसके पास उपलब्ध है। फिर इसको ऐसे कूट लिया, और ऐसे कूट करके, और अजवाइन को, हल्दी को, लहसुन को, जो जितना जिसके पास, अरेंड के पत्तों को, आंखे के पत्तों को, निर्गुंडी को, सबको ऐसे डाल करके और ऐसे कूट ले। कूट करके फिर इसको तेल के अंदर धीरे धीरे पकाएं। मंद आंच करो भाई, तेज आंच नहीं, मंद आंच के ऊपर इनको पकाया जाता है। और ये तेल बाजार से तेल खरीद के लाते हैं तो 100-200 रुपए की एक शीशी बनती है। वो अब अपने घर में तेल बनाएंगे तो धीरे धीरे इसको पकाते रहें। और ये देखिए ये तैयार हो गया है। इस तरह से इसको कूट करके जब आप ऐसे तैयार कर लेंगे, और फिर ये ऐसे ये तैयार हो गया। आप देख रहे हैं ना, बढ़िया। इस तरह से इसको फिर इसमें डाल दिया। अब ये धीमी आंच के ऊपर इसको पकाते हैं, और पकाते पकाते और ज्यादा इसका बेनिफिट पाना हो तो इसको पहले थोड़ा सा पानी में भी पका सकते हैं। और ये इतना जबरदस्त है, मैंने अपने कार्यक्रमों में जो है लोगों को घरेलू उपचार बहुत बताए। धीरे 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 जब हम ऐसे पकाते रहते हैं इसको, तो ये इसका सारा पानी जल जाएगा। अभी तो आप इसको देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये कोई सब्जी तैयार हो गई जी। स्वामी जी, जब तक ये तेल तैयार हो रहा है, दर्शकों के कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं। एक सवाल है, ये मिसेस भारद्वाज है, ये गुड़गांव में रहती हैं। इस तेल को जी आप पूरा कर ले, मैं सवाल फिर पूछती हूँ।
हाँ ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए। इस तेल को पका करके बस फिर, हाँ तेल को पका करके फिर जहां भी दर्द है वहां लगा लें। जिनको वेरिकोज वेन्स है, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये तेल आप इसको पकाने में करीब 6 से 8 घंटे लगेंगे। धीरे धीरे पकाएं। इसको पकाते समय इसमें एलोवेरा ज्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं, तो इससे और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एलोवेरा की मैं एक दिन आपको सब्जी भी बना के दिखाऊंगा। एलोवेरा का जूस तो मैंने एक दिन बना करके दिखाया ही था। स्वामी जी पाक शास्त्र लगेगा, पाक एलोवेरा के लड्डू। एक दिन हम अपना सेकंड हाफ पूरा पाक शास्त्र आपसे सीखेंगे, आयुर्वेदिक पाक शास्त्र। अच्छा स्वामी जी, मैं पूछ रही थी, एक महिला है, वृद्ध महिला, जरूर आप कुछ प्रश्न ले रहे थे, 2-4 प्रश्न लेते हैं। वो गुड़गांव में रहती हैं, मिसेस भरद्वाज। उनकी आंखों में तकलीफ है। वो ये कहती हैं कि उनकी आंखों में कैटरेक्ट सूखने लग गया है, उनकी थोड़ी दृष्टि भी कमजोर हो गई है। तो क्योंकि आज हम बैठे बैठे योगाभ्यास सिखा रहे हैं, तो आंखों के लिए क्या योगाभ्यास हो सकता है? देखो, आंखों के लिए सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आंखों के लिए। और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम। नहीं तो कुछ नहीं तो आंवले का रस, आंवले का चूर्ण, आंवले का मुरब्बा, अमृत रसायन, जैसे च्यवनप्राश होता है ऐसे अमृत रसायन होता है। अमृत रसायन ये खा लिया करें। 1-1, 2-2 मिनट ऐसे हाथों में, 1-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबा लिया करें। ये आंख के लिए पॉइंट है। जिनको दर्द है, जोड़ों में दर्द के लिए हम तेल भी बता रहे हैं, वो पीछे से चैनल दबा लिया करें ऐसे। और इसके लिए कल एक मास्टर पॉइंट मैंने बताया था, यहां से ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये मास्टर पॉइंट है। ऐसे इसके टॉप पर दबाते हैं तो लंगड़े दौड़ने लग जाते हैं, इतना जबरदस्त है ये पॉइंट। ये तो आंख के लिए। फिर एक दृष्टि और एक सौम्य। दृष्टि में मैं एक दिन बना करके दिखा दूंगा। आंख की दवाई कल बना करके दिखाएंगे जी। अदरक का रस, सफेद प्याज का रस, नींबू का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच शहद डाल दिया। वो दृष्टि आई ड्रॉप से मैंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आंखें ठीक की। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और विजन की प्रॉब्लम, ये जबरदस्त लाभ करता है उसके अंदर। नहीं तो एक सौम्य, जिनकी आंखें बहुत ही कमजोर है उनके लिए सौम्य, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आधा घंटा करना शुरू कर दें। जिनको आंखों से लगभग दिखना बंद तक हो चुका था, उनको भी हमने ठीक किया है अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। अच्छा, एक दृष्टि दोष ये भी होता है स्वामी जी कि जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोगों को दिखना बंद हो जाता है। वो अच्छाई, लोगों की अच्छाई, समाज की अच्छाई, देश की अच्छाई, और वो दृष्टि दोष दूर होता है आपके संदेश से। तो आज का संदेश भी जरूर दीजिए। आज का संदेश यही है, योग को पराकाष्ठा के साथ, निरंतरता के साथ, संकल्पबद्ध होकर के और अंतर्मुखी होकर के करें, एकाग्रता के साथ। आपकी अंतर्दृष्टि होगी तो सारी सृष्टि आपको अच्छी दिखेगी, और आप कभी भी जीवन में बेहोशी के साथ, अजागरूकता के साथ नहीं कोई बर्ताव करेंगे। तो आज का मेरा संदेश यही है कि व्रत ले लो, प्रण ले लो। योग में परम पुरुषार्थ हमें करना है, निरंतरता के साथ अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी योग से मति, भक्ति, कृति, प्रकृति तीनों अच्छी हो जाती हैं, और आप प्रगति के आरोहण पाते हैं। एक योग से जीवन के सारे समाधान हो जाते हैं। और हमारा ये तेल भी तैयार हो गया, पूरा खदक रहा है। ये ऐसे तेल तैयार हो जाता है। संदेश आज जो हमने रेसिपी बताई थी वो भी पूरी तैयार हो गई है। तो अपने घर में लोग ऐसे बना लिया करेंगे। कल आंख की दवाई भी बताएंगे, और रोज योग के नए नए संदर्भों के साथ, योग के नए नए पहलुओं के साथ पूरी योग विद्या हम इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों को सिखाएंगे। और मुझे खुशी है कि करोड़ों लोग हमारे साथ ही साथ अभियान में जुड़े। आज ये जन आंदोलन बन गया है इंडिया टीवी का कार्यक्रम। स्वामी जी, कितनी अच्छी बात है कि आपके संदेश से लोगों की मन की आंखें खुलती है, और जिनकी आंखों में देखने की समस्या है उनके लिए कल खास आयुर्वेदिक जो ड्रॉप है वो भी बनाना सिखाएंगे स्वामी रामदेव। हमारा जीवन जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी परेशानियां भी हमारे सामने आएंगी। कई बार हम उन परेशानियों को सॉल्व करने में अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। नतीजा डायबिटीज, हार्ट, किडनी से जुड़ी हुई घातक बीमारियों को हम अपने शरीर में जगह दे देते हैं। तो कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि डायबिटीज की बीमारी से हार्ट, किडनी और आंखों को कैसे बचाएं। योग से सिर्फ 30 दिन में इस साइलेंट किलर को आप किल कर सकते हैं।
तो इसलिए कल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ना मत भूलिएगा, योग करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए। बहुत बहुत प्रणाम सुशांत जी, मीनाक्षी जी आपको भी। और आज मुझे बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, ये जो तेल बनाया इसकी। चलिए हम लोग भी ट्राई करेंगे इसे घर पर। आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत से जुड़ी 2 बड़ी खबरें।